हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 13 को। इस पाठ का नाम है बच्चों, ना ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई हुई है। इस पाठ को हमने इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों बहुत अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ शब्द दिए गए थे, जैसा कि आप ये ब्लैक कलर में देख रहे हैं बच्चों, ये हमें शब्द दिए गए थे। इनके अर्थ हमें अपनी पुस्तक में उपस्थित शब्दकोश से खोजकर लिखने थे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए इनके अर्थ। एक बार आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ बच्चों। जैसे दहलती, दहलती का अर्थ होता है थर्राती या फिर डर के मारी कांपती। तो कोई बहुत भयानक चीज आ जाए हमारे सामने तो हम क्या है, कांपने लगते हैं और थर्राने लगते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं दहलना। ठीक है, इसी को हमने क्या कह दिया, दहलती। मतलब जो भारत के जो वीर सपूत हैं उसको देखकर जो भारत के दुश्मन हैं वो दहलने लगते हैं बच्चों, मतलब डर के मारे कांपने लगते हैं। ठीक, अगला है विसर्जन। विसर्जन का अर्थ होता है त्याग करके या फिर छोड़ करके। त्यागना, किसी चीज को त्यागना या फिर छोड़ना, उसे हम बोलते हैं विसर्जन। जैसे कि हम नदियों में अस्थियों का विसर्जन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसे त्याग दिया या फिर छोड़ दिया। ठीक, अगला है संवत्सर। संवत्सर का अर्थ होता है वर्ष या संवत। ठीक है, कर, कर का अर्थ होता है हाथ, ये सिंपल है ही बच्चों। लहू, लहू का अर्थ होता है खून। नारित्व, नारित्व का अर्थ होता है स्त्री की शक्ति या फिर नारीपन। ठीक, लोलुप, लोलुप का अर्थ होता है लालची। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे की चीजों को लेने की इच्छा रखते हैं उन्हें हम लालची बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोलुप भी बोलते हैं। तेग, तेग का अर्थ होता है बड़ी तलवार। सिहरती, सिहरती का अर्थ होता है रोमांचित। ठीक, रण, रण का अर्थ होता है युद्ध। मुक्ति का अर्थ होता है आजादी। हुंकार, हुंकार का अर्थ होता है गर्जना। पुरुषत्व, पुरुषत्व का अर्थ होता है पुरुष की शक्ति। चरणाघात, चरणाघात का होता है पैरों की चोट। जब हम किसी चीज में लात मारते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, चरणाघात। ठीक, अगला शब्द है छार। छार का अर्थ होता है राख। और रण, बांकुरी, इसका अर्थ होता है युद्ध करने में बहुत ही तेज। इस तरीके से बच्चों ये शब्दों के अर्थ आप लिख लीजिएगा और इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अगला बच्चों प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 2। ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो इसका जो का नंबर का प्रश्न है वो है, किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। मतलब उस वीर के आगे जो सिकंदर जैसा योद्धा या फिर उसे लुटेरा कहेंगे हम, वो भी दहल गया था, मतलब डर के मारे कांप गया था। तो उस भारतीय का नाम है बच्चों पुरु। क्योंकि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो सबसे पहले पुरु नामक राजा से उसका सामना हुआ था। और उसने पुरु जो राजा थे उन्होंने उन्हें इतनी बुरी तरीके से सामना किया कि वो सिकंदर भी उनसे दहल गए या फिर डर गए। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, राजा पुरु की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती भी दहलती थी, मतलब वो भी कांपते थे डर के। ठीक है, जो खा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है, नव संवत्सर किस राजा ने प्रारंभ किया था। तो नव संवत्सर बच्चों जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, जो कि आज तक चला आ रहा है। नव संवत्सर का अर्थ क्या होता है, वर्ष। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, महाराज विक्रमादित्य ने नव संवत्सर प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने किया था, महाराज विक्रमादित्य ने। ठीक है, बहुत ही महान राजा थे बच्चों। ठीक है, उनकी जो कहानियां है वो आज तक सुनाई जाती है, उनकी महानता की। ठीक, जो गा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है, शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। तो शिवाजी ने बच्चों जो मुगल शासक थे औरंगजेब, उनके खिलाफ तलवार उठाई थी। ठीक है,
तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, शिवाजी ने मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध अपनी तलवार उठाई थी। ठीक है, उस टाइम पे मुगलों का पूरे भारत पे राज था और उनके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल था किसी भी राजा के लिए। ठीक है, लेकिन शिवाजी ने हिम्मत करी और उनके खिलाफ गए। बच्चों, जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है, विश्व को शांति का संदेश देने वाले किन्हीं दो महापुरुषों के नाम बताइए। तो हमारे देश भारत से बच्चों विश्व को शांति का संदेश मिला। मतलब जो भारत देश है वो बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय देश है। वो किसी पर भी ऐसे ही आक्रमण नहीं करता, ना ही वो किसी की सीमा को हथियाता। ठीक है, बिना किसी कारण के किसी से भी भारत देश नहीं बोलता। ठीक है, तो ये जो शांति का संदेश पूरे देश विश्व में दिया है, तो वैसे तो सभी वीर पुरुषों ने दिया है, लेकिन मुख्यतः जो जिनका नाम हम लेंगे वो है स्वामी विवेकानंद जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इन्होंने विश्व को शांति का संदेश दिया। ठीक है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ना कोई भी हमारे देश पर बुरी नजर डाले। ठीक, फिर हमारे जो वीर पुरुष हैं वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है बड़ा नंबर का, सिकंदर कौन था। तो ये सिकंदर बच्चों यूनान का सिकंदरिया का रहने वाला लुटेरा शासक था। मतलब वो पूरे दुनिया को लूटना चाहता था, पूरे दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से वो भारत भी आया था, जहां पर उसका सामना पुरु या फिर पौरुष नामक शासक से हुआ, जो कि भारत के बहुत बड़े वीर पुरुष थे। तो उन्होंने उसका सिकंदर को मुंह तोड़ जवाब दिया और सिकंदर को वहीं से लौटकर जाना पड़ा वापस। ठीक है, तो जो सिकंदर कौन था बच्चों, यूनान का सिकंदरिया के रहने वाला एक लुटेरा शासक था। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो प्रश्न क्रमांक 3 ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो इसका का नंबर वाला प्रश्न है ये है, तलवार सोई है से क्या आशय है। तलवार सोई है से यह आशय है कि जो भारत के वीर पुरुष हैं वो अभी खामोश बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की वीरता खत्म हो गई है। ठीक है, भारत आज भी उतना ही वीरों से भरा हुआ है जितना कि पहले के समय पर। तो भारत के शत्रु इस बात से सचेत रहें कि भारत की तरफ कोई भी बुरी नजर उठाकर नहीं देखेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो भारत के वीर सपूत हैं जो अभी के खामोश बैठे हैं, फिर वो उठ खड़े होंगे और उन्हें बिल्कुल एकदम तबाह कर देंगे, उन्हें राख में बदल देंगे। ठीक है, तो इस जो भारत की तलवार सोई हुई है इसका अर्थ क्या है बच्चों, कि जो भारत के वीर सपूत हैं वो अभी खामोश है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। तलवार सोई हुई है इस कविता से यह आशय कि देश के वीर सैनिकों ने अपनी उस तलवार को उठाकर रख दिया है, जिससे वे हिंदुस्तान की शान वान और मान की रक्षा के लिए हर समय उठाए रहते थे। क्या वह तलवार वास्तव में सो गई है? ऐसा नहीं है। भारत की वीर सपूतों की तलवार ने सदा ही शत्रु आक्रमणकर्ताओं का मुकाबला किया है और उन्हें भयभीत करके देश की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। ऐसे उन भारतीय वीरों की तलवार कभी भी सोई हुई नहीं है। ठीक है, मतलब वो खामोश तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सो गई है वो तलवार। ठीक है, वो बिल्कुल सो गया है। अगर आवश्यकता पड़ी तो वो फिर से वैसा ही अपना रूप लेकर और भारत के शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें छठी का दूध याद दिलाएंगे। खा नंबर का जो प्रश्न है बच्चों ये है, हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों इतिहास में जो हर्षवर्धन नाम के एक राजा हुए थे वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। वो प्रसिद्ध इसलिए हुए कि उनके समय में बच्चों जो भारत देश का बहुत ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, और विस्तार हुआ और उन्होंने जो अपने जो राज्य शासन चलाया उसमें जनता बहुत सुखी थी। मतलब जनता को किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। वो बहुत ज्यादा न्यायप्रिय राजा थे, तो न्याय करते थे, प्लस जनता के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते थे जिससे कि उनमें समृद्धि बनी रहे। और दूसरी बात है कि उनसे जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा कम लेते थे, कर बहुत ज्यादा कम लेते थे, जिससे कि जनता उनके जमाने में बहुत ज्यादा
खुश रहती थी, इसलिए वो एक महान राजा कहलाए और जो आज तक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों। हर्षवर्धन ने हिंदुस्तान की सीमाओं को सुरक्षित किया, मतलब कोई भी उनके समय जो भारत का शत्रु था वो आंख उठाकर भारत की तरफ नहीं देख सकता था। ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन जैसा महान राजा उस टाइम पे राज्य कर रहा था। ठीक है, तो उन्होंने जो भारत की सीमाएं हैं उन्हें सुरक्षित किया। विदेशी आक्रमणकर्ताओं, हूसक आदि आक्रमणकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया, मतलब ये हूसक वगैरह बार बार आक्रमण करते रहते थे भारत पे और भारत की सीमाओं में आकर बैठ गए थे, तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया, भारत से बाहर कर दिया। ठीक है, देश की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाया और मजबूत सैनिक बल के हौसले बुलंद किए, प्रजा पर विश्वास जमाया, देश के अंदर शिक्षा, उद्योग और कृषि को उन्नत बनाया। ठीक है, शिक्षा, उद्योग और कृषि, जो राजा अपनी प्रजा को सुखी रखता है वही सबसे महान राजा है बच्चों। ठीक है, और शिक्षा और उद्योग और ये कृषि तब के जमाने में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे थे और आज के जमाने में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो जो राजा इन मुद्दों पे काम करता है वो एक महान राजा कहलाता है। शिक्षा केंद्रों की को सहायता दी, देश में आम लोगों के सुख समृद्धि को और ध्यान दिया, प्रजा से कर के रूप में बहुत कम धन लेकर उसकी कई गुना वृद्धि करके राज्य के कल्याण में सारा धन लगा देते थे। ठीक है, अपने महान कार्यों के लिए हर्ष प्रसिद्ध है। तो इतने महान राजा थे बच्चों कि आज भी उनके गुणगान किए जाते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन और विक्रमादित्य भी बहुत ज्यादा महान राजा थे बच्चों। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो है, यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल हम चुप नहीं बैठेंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसको हम छठी का दूध याद दिला देंगे और ऐसी प्रलय मचाएंगे कि वो राख हो जाएगा अगर हमारी स्वतंत्रता पर किसी ने भी आंख उठाकर देखा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से देंगे बच्चों। भारतवर्ष एक महान और विस्तृत गणतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, महान राष्ट्र है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा विश्व में प्रसिद्ध है इसकी महानता। प्रभु सत्ता संपन्न देश अपनी चारों ओर की सीमाओं की रक्षा बड़ी तत्परता से कर रहा है। सीमा सुरक्षा बलों की अकुत शक्ति पर देश के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण भरोसा है, मतलब जो सीमा की जो रक्षा हमारे वीर सपूत, भारत के वीर सपूत कर रहे हैं, उन्हें पूरा भरोसा है कि इनके होते हुए कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। ठीक है, और वो अपने देश की रक्षा अपनी जान को कुर्बान करके, मतलब अपना बलिदान देकर भी अपने देश की रक्षा करेंगे। ठीक है, वो अपने उस जगह से बिल्कुल भी अडिग होकर खड़े रहेंगे। वे किसी भी दशा में विदेशी शत्रुओं के द्वारा किए आक्रमण को असफल करने में पूर्णतः सक्षम है। वैसे हम शांति के दूत और अहिंसा के पुजारी हैं, हम दूसरे देश की मान मर्यादा पर आक्रमण करने वाले नहीं है, मतलब हम बेवजह किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करते। ठीक है, और हम शांति के दूत हैं। ठीक, हम शांति का संदेश पूरे विश्व में देते हैं कि हमें शांत होकर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे से नहीं झगड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखे तो हम दूसरे देश की मान मर्यादा पर भी आक्रमण करने वाले नहीं रहे। ठीक है, परंतु यदि किसी भी शत्रु ने देश ने हमारी आजादी को ललकारा अथवा हमारे राष्ट्र की सीमाओं को तोड़ा अथवा अपनी कुदृष्टि से देश को आघात पहुंचाए तो हमारे वीर सैनिक हुंकार भर उठेंगे। ठीक है, गरजने लगेंगे। अगर किसी ने भी हमारे देश की तरफ कुदृष्टि से देखा तो बिल्कुल वो गरजने लगेंगे। ठीक है, जैसे एक शेर गरजने लगता है। उस आक्रमणकारी शत्रु को सब प्रकार से नष्ट करके खदेड़ देंगे, देश के सम्मान की रक्षा के लिए भयंकर युद्ध करेंगे, देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम प्रलय ढा देंगे, मतलब एकदम प्रलय ले आएंगे अगर हमारे देश पर कोई आँच आई तो। ठीक, अगला जो प्रश्न है बच्चों, चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों चित्तौड़, पहले तो हम इस शब्द को समझ लेते हैं, जौहर क्या होता है। कि जब कोई राजा युद्ध के मैदान पे जाता है तो स्त्रियां वहां राज्य में अकेली रह जाती हैं। ठीक है, अगर वो राजा हार गया तो जो दूसरा जीतने वाला राजा है तो वहां पर उन स्त्रियों पर, उनकी अस्मिता पर बात आ जाती है। ठीक, तो वो स्त्रियां क्या करती हैं, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाती हैं और उसमें अपनी आहुति दे देती हैं। इस चीज को हम जौहर कहते हैं। तो चित्तौड़ में भी एक समय एक जौहर हुआ था। तो
किस तरीके से हुआ था बच्चों? चित्तौड़ का जौहर इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि युद्ध में वीर भारतीय रणबांकुरों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब वे शत्रु का मुकाबला अपने प्राणों की आहुति देकर भी किया करते थे, तब उनके इस महान बलिदान की खबर पाकर राजपूत स्त्रियां भी शत्रुओं से अपनी लाज बचाने के लिए जलती हुई आग में सामूहिक रूप से कूदकर स्वयं को जला देती थी। मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमारे जो वीर योद्धा हैं, अगर वो युद्ध में पराजित हो गए, ठीक है, जीत नहीं पाए, तो जो राजपूत स्त्रियां हैं वो बड़े से कुंड में अपने आप की आहुति दे दिया करती थी। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। उन राजपूत वीर क्षत्रियों के इस महाबलिदान की परंपरा कई वर्षों तक जीवित रही। ठीक है, तो ऐसा समय समय पर होता रहा। ठीक है, जो ला नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? तो बच्चों इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमारे जो वीर सपूत हैं, ठीक है, वीर योद्धा हैं, भले ही वो अभी खामोश हैं, लेकिन समय आने पर अगर किसी ने भी हमारे देश की तरफ कुदृष्टि से देखा, ठीक है, तो वो पहले की तरह, जिस तरीके से पहले हमारे वीर सपूत हम उन भारत के शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देते रहे, उनको छठी का दूध याद दिलाते रहे, उसी तरीके से अभी भी प्रलय ला देंगे। ठीक है, भले वो अपना बलिदान दे दे, उनकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो अपनी जान देख कर भी हमारे देश की रक्षा करेंगे। तो कोई ये ना समझे कि जो भारत के वीर सपूत अभी खामोश हैं, तो कोई ये ना समझे कि यहाँ अब वीरता नहीं रही है। ठीक है, वीरता अभी भी वैसी ही जिंदा है जैसे कि पहले थी, बस वो सिर्फ खामोश है। जो हमारा जो देश है भारत, वो विश्व को शांति का संदेश देता है, अहिंसा का संदेश देता है। वो बेवजह किसी पर भी ऐसे ही युद्ध नहीं करता, ना ही किसी की सीमाओं को हड़पता। ठीक है, तो ये हमें इस कविता से संदेश मिला है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा। इस कविता से ये संदेश मिलता है कि भारतीय वीर सैनिक प्रतिपल देश की सीमाओं, आजादी तथा उसके सम्मान की रक्षा के लिए तैयार हैं। हर्षवर्धन का त्याग और वीरता, विक्रमादित्य का शिक्षा, प्रेम और भारतीय संस्कृति के विकास की स्मृति हमें संदेश देती है कि हमें सदैव ही अपनी संस्कृति विरासत को संपन्न बनाकर उसकी रक्षा करनी है। देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकर्ताओं से अंतिम श्वास तक लड़ते हुए अपनी आजादी की रक्षा का संदेश प्राप्त होता है। मतलब अपनी अंतिम सांस तक हमें देश की रक्षा में देना है। ठीक है, ये संदेश हमें इस कविता से मिलता है बच्चों। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।